दानियल 12 में आप देखेंगे, और वो तुहरी फूकी जाएगी, अंतिम तुहरी जो है फूकी जाएगी, अब मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। देखिए कितना एक स्वरदूत उस समय सक्रिय है, मिकाएल स्वरदूत। दानियल 12 को अगर आप देखने की कोशिश करें, पढ़ दीजिए दानियल की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका पहला पद पढ़ेंगे। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। जितनों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए क्या निकलेंगे? बच। वहां हमारा नाम होना चाहिए पुस्तक में। प्रियो, जब परमेश्वर के कलाम के अंदर आप देखते हैं मिकाएल नाम स्वरदूत उठेगा। बड़ा भयानक चीज है कि त्रिएक परमेश्वर ने अपने काम में मिकाएल को यहां पर रखा हुआ है। अंतिम जजमेंट में मिकाएल का भयानक रोल है। दानियल प्रकाशित वाक्य 12:7 में लिखा है 12 पद तक कि दानियल मिकाएल के संग लड़ाई हुई लूसीफर की, अजगर कहलाता है, और वो उस स्वरदूत लड़े, मिकाएल के स्वरदूत लूसीफर के दूतों से लड़े, गिराए गए। ये एक बड़ा भयंकर ये है कि पर ये तो ना तो हम स्वरदूतों के सामने कुछ है, ना शैतानिक आत्माओं के सामने कुछ है। हमारा जो रोल है वो है प्रभु यीशु मसीह में, हमारा उसके लहू में ही अधिकार है, जो मेरे बताने का उद्देश्य है। अब हम आगे देखते हैं, हमने कौन सा पद पढ़ा? 6 पद देखेंगे दानियल 11 के 6 में। कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना न रहेगा और न वह राजा और न उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। बहुत वर्षों के बाद मिस्र के टोलोमी सेकेंड फिल दिलफुस की पुत्री बर्निस 285 से 246 ईसा पूर्व ने एंटीओक सेकेंड थियोस 261 से 246 ईस्वी पूर्व उत्तर के राजा से विवाह किया। इसका नाम भी बताया गया है थियोस करके, जिसने लौदीस को तलाक दिया ताकि बर्निस से विवाह कर सके। 246 ईस्वी पूर्व में टोलेमी सेकेंड जो मिस्र के राजा की मृत्यु हुई, उस समय लौदोस ने बर्निस एंटीओक्स तथा उसके पुत्र की हत्या कर दी। परमेश्वर के वचन में हम जो जो बातें कुछ कुछ समय के बाद घटती चली गई, कुछ समय के बाद एक एक पद में जो भविष्यवाणी का वचन दिया गया है, तुरंत तुरंत बहुत सी घटनाएं हम यहाँ पर घटते हुए नहीं देखते। तो थोड़ा सा हम और देख लें, पढ़ते जाएंगे हम। फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी। वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। तब वह उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर के वचन से, तब वह उनके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के मनभाऊ पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे लिखा है उसकी जड़ों में से एक डाल, बर्निस का भाई मिस्र का टोलोमी थर्ड यूरगेम, टोलेमी थर्ड राजा का नाम है। तीसरा मतलब उसका जनरेशन का फिरौन सेकेंड, फिरौन फर्स्ट, फिरौन थर्ड, ऐसा टाइप इसी समय मिस्र में चलता था। उसी रीति से मिस्र में ही टोलोमी फर्स्ट सेकेंड थर्ड 246 से 200 ईस्वा पूर्व था। उसने उत्तर के राजा सल्क्यूस सेकेंड और कालीनिक्स 246 से 226 के बीच में ईस्वा पूर्व पराजित किया। टोलेमी थर्ड किले में पहुंचकर और सीरियाई राजा मिस्री मूरत ने मूर्ति ले आया, जिसने फारास के राजा कम्बिनेस
525 ईस्वी पूर्व में मिस्र को पराजित करके ले आया था। टॉलेमी थर्ड मिस्र को बहुत कुछ के साथ लौटा था, लूट के साथ, परंतु इसके बाद उसने सल्क्यूस पर आक्रमण नहीं किया। कुछ समय के बाद सल्क्यूस को मिस्र पर आक्रमण करना चाहा, परंतु अपनी क्षतिपूर्ति के लिए असफल रहा और अपने देश को लौटना पड़ा। 9 पद को फिर से देखेंगे। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। हाँ, यहाँ पर हम एक फाइट को पाते हैं परमेश्वर के वचन में। मिस्र के राजा के द्वारा जिसने लड़ाई किया था। उसके बाद हम आगे देखेंगे। उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठा करेंगे और उमड़ने वाली नदी की नाई आकर देश के बीच होकर जाएंगे, फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा के से युद्ध करेगा, और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को जीत करके उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल न होगा। हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके पुत्रों के बारे में बताया गया है, जो उस समय सेल्यूकस सेकंड के 2 पुत्र सेल्यूकस थर्ड और सेरेनोक्स 226 से 223 ईस्वी पूर्व तथा एंटीओक्स महान 223 से 187 ईस्वी पूर्व थे। एटिनॉक्स थर्ड को टोलोमी फोर्थ पोलोम्पाटर 221 से 203 ईस्वी में पराजित किया और 10,000 सीरियाई सैनिकों की हानि करने के लिए दक्षिण फलस्तीन में रिफिया के गढ़ में हैं। तो बहुत ढेर सारे ये अलग अलग चीज़ें जो बताई गई हैं। यहाँ पर मिस्र है, मिस्र के उत्तर में एक कंट्री है, उस कंट्री के बारे में फारास राजा, जो मिस्र और जो आपका सीरिया और इराक, फरास राजा मतलब इराक, इनके बीच में जो राजाओं के बीच में युद्ध होता रहा दक्षिण उत्तर देश के बारे में दर्शन में जिब्राइल स्वर्गदूत आके दानियल को बता रहा है। तो एक बड़ी प्यारी इंटरेस्टेड किताब है और परमेश्वर के वचन को आप देखते चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि किस रीति से ये घटनाएं घटती चली जा रही हैं। फिर हम आगे देखते हैं स्वर्गदूतों के बारे में। तो एक बड़ा प्यारा और इंटरेस्टिंग चीज है। परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे, यहोशू की किताब में हम आए, 5वां अध्याय उसके 11 पद से हम पढ़ेंगे। यहोशू की किताब उसका 5वां अध्याय 11 पद से हम देखते हैं। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और यहोशू की किताब 5वां अध्याय 11, हाँ पढ़ते जाएंगे। और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे, और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन वे बिहान को मन्ना बंद हो गया और इजरायलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला। हाँ, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाई। तब यहोशू यरीहो के पास था। तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, वह हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहोशू महायाजक के सामने एक हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मिकाएल स्वर्गदूत खड़ा था। ये जो स्वर्गदूत है इसने यहोशू के जीवन में कुछ गलतियों को पाया। हमें यहाँ पर पता नहीं है क्या गलतियां हैं, और हम आगे जब स्वर्गदूतों के अध्ययन में हम देख रहे हैं, जो हमने
प्रकाशित वाक्य से आरंभ की, फिर लूका में गया, फिर लूका से हम जो है यहाँ पर पहुँचे दानियल से यहोशू में आए हैं। तो वहाँ अब जिब्राइल को काम करते हुए देख रहे हैं लूका के अध्याय में और दानियल के पुस्तक में। यहाँ पर आप मिकाएल को देख रहे हैं। ये मिकाएल नामक जो स्वर्गदूत है, ये सामना करने के लिए आया। ये स्वर्गदूत जो है वो बिलाम के पास भी गया था और उसने कहा कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ, जो जिस स्थान पर खड़ा है वो पवित्र है, अपने पांव की जूती उतार डाल। लेकिन यही बात अगर आप जकरिया की पुस्तक में देखेंगे तो जकरिया 3 अध्याय में काफी डिटेल बताया गया है, जो घटना स्वर्ग में घट रही है। इन सारी घटनाओं के बीच में मुझे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत ध्यान जा रहा है और साथ ही साथ मेरा ध्यान पवित्रता में जा रहा है कि जब आप स्वर्गदूतों के बीच में चलते और फिरते हैं और परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करते हैं और आप चारों तरफ जब स्वर्गदूतों से घिरे हुए हैं और बहुत सी प्रेत आत्माओं के संग आपकी लड़ाई हो रही है, तो कम से कम 2 खास पॉइंट आपको आगे लेके जाइए। एक है प्रभु यीशु मसीह और दूसरा है पवित्रता, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा ये 2 चीजें हमें प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह की अनंत संगति और पवित्रता की संगति, जो यीशु मसीह में और लहू में और पवित्र आत्मा की भरपूरी में मिलता है। पढ़ देंगे जकरिया किताब उसका 3 अध्याय पहले पद से। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। हाँ, यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। अब शैतान कहाँ पहुंच गया? स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग पहुंचकर वहां पर वो उसका विरोध कर रहा है। जी हाँ। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर क्या है, बहुत सी चीजों को निपटा लेता है, घर की जो चीजें हैं वो निपटा लेता है, परंतु लूसीफर आपको नहीं छोड़ेगा। शैतान बन चुका, वो नहीं छोड़ेगा। आपकी छोटी गलतियों को लेके जाएगा कि आप ऐसा बोलते हैं, बकर करते हैं कि क्या करते हैं, दोष लगाते हैं कि क्या, वो आपको वहाँ पर खड़ा कर देता है। आप बिशप हैं, मॉडिटर हैं, क्या है, कौन है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ मान के चलिए, मनुष्य की परमेश्वर के सामने कोई भी औकात काम नहीं करेगी यदि लूसीफर खड़ा हो गया तो। लूसीफर जो शैतान है, उससे एक ही व्यक्ति आपको बचा सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह और पवित्रता। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। प्रभु यीशु परमेश्वर की दया, यहोवा के रूप में यहोवा की दया प्रकट हो रही है, क्योंकि यहोवा के सामने खड़ा हुआ है। पढ़ेंगे। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़केगा। क्या यह आँख से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। हाँ, ये मैला वस्त्र स्वयं की धार्मिकता को दर्शाता है। मेरे को लगता है कि परमेश्वर के वचन से ज्यादा किसी और चीज पर यहोशू का ध्यान चला गया था, जो वहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि परमेश्वर के वचन के अलावा जो 5 किताब की दी थी, वो लूसीफर को, जो शैतान है, मौका मिल गया दोष लगाने का। और एक तरफ मिकाएल है, एक तरफ लूसीफर है, बीच में सिंहासन में परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह यहोवा के रूप में है। आगे पढ़ेंगे। और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिता कर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ सुकून हैं। सुनो, मैं अपने दास शाप को प्रकट करूंगा। इस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं।
सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से एक अंतरिक्ष में लड़ाई चल रही है, स्वर्ग लड़ाई चल रही है, और पृथ्वी में चर्च में लड़ाई चल रही है। लड़ाई प्रेतात्माओं के और स्वर्गदूतों के बीच चल रही है, और हमारा जो विक्ट्री है वो प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु के वचन में और प्रभु की लहू में, 3 चीजों में। और परमेश्वर का आत्मा वो हम पर फिर इन 3 चीजों का रहने लगता है। फिर इसके बाद हम 7वें भाग में हम जाएंगे और हम लूका रचित सुसमाचार से अध्ययन करेंगे।